आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और मेरे साथ मेरी सहयोगी कीर्ति दीक्षित। तो स्वागत है आप सभी का द ब्रेकफास्ट शो में। और अगले 1 घंटे में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। तो कीर्ति, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता दें और वो है ठंड को लेकर ही, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और लोगों की मुश्किलें भी। आज भी ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में ठंड और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए, उत्तराखंड, राजस्थान में सर्दी बढ़ेगी। कई राज्यों में शीतलहर चलने का भी अनुमान जताया जा रहा है। आप चारों तरफ देखेंगी, धुंध दिखाई देगी और इसी तरीके का अनुमान आने वाले दिनों में भी रहने वाला है। शीतलहर इसी तरीके की बरकरार रहेगी। ठंड को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो ठंड का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में भी ठंड के कड़े तेवर शिवांगी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ठंडी हवाओं के चलते जिस तरह से मौसम में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्वालियर और नौगांव में 4 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है, जबकि ज्यादातर जिलों में 11 डिग्री तक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर, छतरपुर समेत कई जिलों में शीतलहर के आसार हैं। प्रदेश में 2 से 3 दिन में और ठंड बढ़ सकती है। तो फिलहाल ठंड किस तरह से कहर बरपा रही है, आप तस्वीरों देख सकते हैं। ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर के आसार हैं। दतिया, ग्वालियर और छतरपुर जैसे क्षेत्रों में शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही ग्वालियर और नौगांव जैसे जो शहर हैं, यहां पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतर जिलों में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। ये न्यूनतम तापमान है और मौसम विभाग का अनुमान है कि पिछले 48 घंटों में मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे फिर से ठंड बढ़ने लगेगी। देखिए, दिसंबर अंत है और अब धीरे धीरे ठंड जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। कई जिलों में शीतलहर चलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि देखिए, अभी भी मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों बाद मौसम में और परिवर्तन होगा और अधिक ठंड पड़ने की संभावना बनेगी। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो देखिए, ठंड का कहर किस तरीके से बरप रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कीर्ति, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि ठंड देरी से आएगी, देरी से जरूर आई है, लेकिन कड़ाके की आई है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, साल का अंत जैसे जैसे हो रहा है, वैसे वैसे लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। धुंध का कहर भी देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है। बिल्कुल शिवांगी, जिस तरह से आपने कहा कि देरी से आई है लेकिन दुरुस्त आई है और कड़ाके की ठंड है, लोगों को परेशान जरूर कर रही है, क्योंकि सुबह का वक्त है और जब आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो किस तरह से धुंध है, किस तरह से आपको कोहरे का सामना करना पड़ रहा है, वो ये तस्वीरें बयां करती हैं। क्योंकि आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर जब लोग निकल रहे हैं सुबह के वक्त में, तो उनको विजिबिलिटी शून्य के समान देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे साथ आकाश और उज्जैन से राहुल जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, सुबह का वक्त है, फिलहाल विजिबिलिटी किस तरह की है, कैसे कड़ाके की ठंड परेशान कर रही है लोगों को? देखिए, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है कीर्ति, लेकिन अभी फॉगिंग जैसी स्थिति नहीं है। बहुत ज्यादा धुंध भोपाल में नहीं है, लेकिन तापमान में जरूर गिरावट दर्ज हुई है। भोपाल समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है, जबकि ग्वालियर और नौगांव जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। और कई जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। देखिए, दतिया, इसके साथ ही ग्वालियर और छतरपुर, इन 3 जगहों पर शीतलहर चलने के आसार हैं। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में ठंड और बढ़ेगी और क्रमशः देखिए जो न्यूनतम तापमान है वो गिरता चला जाएगा। फिलहाल देखिए, जो मध्य प्रदेश में स्थिति है वो कई जिलों में शीतलहर चलने की जरूर है, लेकिन अधिकतर जिलों में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है और ये अब देखिए जनवरी से बदलना शुरू होगा तो मध्य प्रदेश में और कड़ाके की ठंड हमें देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि जनवरी से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और इससे निश्चित तौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल भोपाल में फॉगिंग जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही बहुत से लोग ठंड का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे राहुल का, उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, रात का तापमान न्यूनतम कितना दर्ज किया गया कल रात और आगे कितना पारा गिरने की संभावना?
देखिए, बीते 5 दिनों की अगर बात करें तो काफी राहत थी लोगों को, लेकिन 2 दिन से ही जो है कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ने लगी है और 6.2 डिग्री सेल्सियस का जो पारा है वो अचानक से गिरा है। तो लोगों में भी जो है, क्योंकि धार्मिक नगरी है बाबा महाकाल की उज्जैन, तो यहाँ पर भिक्षुक और फुटपाथ पर रहने वाले मजदूरों की संख्या ज्यादा है। हालांकि रेन बसेरे हैं उनके लिए, लेकिन जो रेन बसेरे हैं वो भी उनकी संख्या के आगे कम पड़ जाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था उज्जैन में की गई है ये तो प्रशासन कर रहा है अपने स्तर पर, लेकिन जो ठंड है उसका असर बीते 2 दिनों से 25 दिसंबर से ज्यादा देखने को मिल रहा है और संभावना यही जताई जा रही है कि आगे भी ये मौसम इस तरह से ही बना रहेगा, क्योंकि ये शुरुआत है और उत्तर पूर्वी की ओर से हवाएं जो है वो अभी तक तो इंदौर और उज्जैन का रुख नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब अचानक से रुख किया है और ये ठंड काफी ज्यादा उज्जैन में भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तो उज्जैन में भी काफी ज्यादा ठंड है और बात करें मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तो इसी तरह की ठंड देखने को मिल रही है। आकाश, आप बने रहे हमारे साथ और तमाम जानकारी राहुल पहुंचाने के लिए।